नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का रुख क्या है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की एफआईआर को सीबीआई ने कपोल कल्पना बताकर उसे एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया? 13 जून की रात सुशांत और रिया को साथ देखने वाले गवाह की गवाही दर्ज होने के बाद रिया को लेकर सीबीआई का नजरिया क्या है? सुशांत के मामले पर सन्नाटा छाने के बाद एक बार फिर क्यों बीजेपी नेता नारायण राणे ने इसे हत्या का मामला बताकर सबूत मौजूद होने की बात दोहराई? मीडिया से सुशांत की मौत की खबरें गायब होने से इस केस की जांच पर क्या वाकई कोई फर्क पड़ेगा? ये वो सारे सवाल हैं जो सुशांत के लिए न्याय मांगने वाले हर व्यक्ति के जहन में है। हर कोई ये पूछ रहा है। ये केस सांप सीढ़ी के खेल की तरह बन चुका है, जिसमें सुशांत के लिए न्याय मांगने वालों को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं 99 पर न्याय के रास्ते में कोई सांप आकर डस ना ले, नहीं तो फिर से एक लंबी लड़ाई शुरू करनी पड़ जाएगी। लेकिन इस वक्त पासा सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के पास है, लेकिन वो पासा फेंक नहीं रही है जिससे पता चले कि उसकी जांच में क्या सच सामने आया है। लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसने सुशांत के न्याय के पक्ष में सीबीआई के सामने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, उन सभी का कहना है कि सीबीआई सही दिशा में जांच कर रही है। सीबीआई के सामने बयान दर्ज करवाने वाले ये वही लोग हैं जो लगातार सुशांत की मौत को हत्या का मामला मानते हैं, चाहे वो सुशांत के परिवार की दोस्त स्मिता पारेख हो, दिशा और सुशांत की मौत को हत्या बताने वाले बीजेपी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे हो, रिया को मॉर्चरी में सुशांत की बॉडी दिखाने ले जाने वाले सुरजीत सिंह हो, या फिर सीबीआई के सामने ताजा बयान दर्ज करवाने वाले एडवोकेट और बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता हो। विवेकानंद गुप्ता ने भी सीबीआई के पास अपना बयान दर्ज करवा दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 13 जून को रिया और सुशांत दोनों साथ देखे गए थे और जिसने उन्हें साथ देखा था वो गवाह उनके पास है। जिसने 13 जून की रात करीब 2 बजे सुशांत को रिया के साथ देखा था, वो खुद रिया को घर छोड़ने आए थे। अगर इस गवाह की बात सच साबित हो जाती है तो निश्चित तौर पर सुशांत केस की जांच में मर्डर एंगल साफ हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती के झूठ तो वैसे भी एक के बाद एक अब तक पकड़े ही गए हैं, तो क्या 13 जून के बारे में भी रिया झूठी साबित हो जाएगी? क्या ये महज संयोग है कि सीबीआई ने 13 जून के गवाह का बयान दर्ज किया और वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के सुशांत की बहनों पर लगाए रिया के आरोपों की एफआईआर को कोरी कल्पना भी सीबीआई ने बता दिया? क्या सीबीआई को 13 जून के वो सारे सबूत मिल गए हैं जो रिया और सुशांत के साथ होने की पुष्टि करते हैं? क्या यही वजह है कि सीबीआई ने रिया की सुशांत की बहनों के खिलाफ की गई एफआईआर को कोरी कल्पना बताया, क्योंकि वास्तविकता के साक्ष्य उसे मिल चुके हैं? आपको याद दिला दूं कि सुशांत सिंह मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती ने अपने ऊपर दर्ज हुई एक एफआईआर के बाद मुंबई पुलिस के पास जाकर सुशांत के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने सुशांत की बहनों पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के सुशांत को दिल्ली के डॉक्टर से पूछी गई दवाएं देने की बात कही। रिया का आरोप था कि सुशांत की बहनों ने जानबूझकर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के सुशांत को एंजाइटी की दवाइयां दी, जो उसकी मौत की वजह बनी। रिया का यह भी आरोप था कि सुशांत की बहनें सुशांत की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसे मारना चाहती थीं। ये एफआईआर रिया ने मुंबई पुलिस के पास तब दर्ज करवाई जब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई सुशांत केस की जांच कर रही थी। रिया को पता था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुशांत से जुड़े हर मामले की जांच सीबीआई ही करेगी, लिहाजा मुंबई पुलिस ने रिया की एफआईआर सीबीआई को सौंप दी और सीबीआई के पास पटना पुलिस ने जो एफआईआर ट्रांसफर की थी, जिसमें रिया ही प्राइम अक्यूज्ड है, वो थी। सुशांत की बहनों ने रिया की इस एफआईआर को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया था और ये मामला कोर्ट में है, जहां सुनवाई के दौरान सीबीआई ने रिया की एफआईआर को कोरी कल्पना के आधार पर की गई एक एफआईआर बताया है और इसे एक आधारहीन एफआईआर भी बताया है। मतलब साफ है कि सीबीआई की नजर में रिया की ये एफआईआर फालतू बातें हैं जिन्हें कूड़े में फेंक देना चाहिए। रिया की एफआईआर को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख दिया है। अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को है। अब रिया की एफआईआर पर हुई सुनवाई से पहले क्या क्या हुआ जो सीबीआई को रिया की एफआईआर बकवास लगी, ये जानना बेहद जरूरी है। जाहिर है कुछ तो सीबीआई को अपनी जांच में ऐसा मिला होगा जिससे वो कोर्ट में रिया की एफआईआर को आधारहीन बता रही है। तो
इस बीच उन तमाम लोगों की गवाहियां दर्ज हुई हैं जो 13 जून को सुशांत और रिया को साथ देखने का दावा कर रहे थे। इसमें रिया की वो पड़ोसन भी शामिल है जिसने सुशांत और रिया को 13 जून को साथ देखने की बात कही थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसने बस किसी से सुना था कि वो साथ थे, लेकिन वो कौन था जिसने उसे बताया था ये उसे याद नहीं। तो इन मैडम का बयान तो सीबीआई के किसी काम का था नहीं। लेकिन बीजेपी नेता और वकील विवेकानंद गुप्ता, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा था कि उनके पास वो गवाह है जिसने 13 जून को रिया और सुशांत को साथ देखा था, अब उनकी गवाही भी सीबीआई ने दर्ज कर ली है और उन्होंने वही बातें सीबीआई को सबूत के साथ बताई हैं जो वो मीडिया के सामने बोल रहे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की पुष्टि भी की है कि सीबीआई ने उनका बयान दर्ज कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग सीबीआई की जांच पर सवाल उठा रहे हैं वो ये नहीं जानते हैं कि सीबीआई अपनी जांच के बारे में किसी को बताती नहीं है। सीबीआई के काम करने का तरीका पुलिस के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। यानी एक तरह से उन्होंने ये बता दिया कि सीबीआई सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर काम कर रही है और जांच सही दिशा में जा रही है। अब जांच सही दिशा में जा रही है ये तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन जांच का नतीजा क्या है अब तक सामने ये क्यों नहीं आ रहा? क्यों इस बीच में मीडिया का एक धड़ा जानबूझकर सुशांत के केस को आत्महत्या साबित करने की कोशिश करता रहा है? क्यों डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एम्स की रिपोर्ट के हवाले से सुशांत की मौत को आत्महत्या बता दिया, जिससे लोगों में सुशांत केस को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई? क्यों सीबीआई को स्टेटमेंट जारी करके कहना पड़ा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं? जाहिर है जो लोग सुशांत केस से जनता का ध्यान भटकाना चाहते थे वो ही ये काम कर रहे थे और वो काफी हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। मीडिया से सुशांत की खबरें लगभग गायब होने लगी। सुशांत के लिए किए जा रहे प्रोटेस्ट को कवरेज बिल्कुल ना के बराबर मिलने लगा। बिहार चुनाव में बिहार के बेटे सुशांत की बात तक नहीं हो रही। सुशांत के परिवार के दोस्त नीलोत्पल मृणाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था जिसमें चुनावी रैली के दौरान सुशांत का पोस्टर लेकर न्याय की मांग करने वालों से पोस्टर्स छीने जा रहे थे, वो भी बिहार में जहां के खुद सुशांत है। यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सुशांत के न्याय से अब कोई मतलब नहीं रहा। लगातार सुर्खियों में रहे सुशांत केस की जांच से जुड़ी जानकारियां आनी एक तरह से बंद हो गई। सुशांत के लिए आवाज उठाने वाले रिपब्लिक टीवी पर मुंबई पुलिस ने एक तरह से हमला कर दिया। उनके ऊपर टीआरपी का एक फर्जी केस चल रहा है जिसके लिए वो अपनी खुद की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सुशांत की लड़ाई उनके लिए भी पीछे छूट गई क्योंकि वो अपना वजूद बचाने में जुटे हैं। लगातार सुर्खियों में रहे सुशांत केस की जांच से जुड़ी जानकारियां आनी एक तरह से बंद हो गई हैं। लेकिन क्या ये सब होने से सुशांत केस की सीबीआई जांच पर कोई असर पड़ेगा? क्या लोग न्याय की मांग करना बंद कर देंगे तो सुशांत की मौत का सच सामने नहीं आएगा? अगर सीबीआई आकर अपनी पल पल की इन्वेस्टिगेशन के बारे में ब्यौरा नहीं दे रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि सीबीआई को सुशांत की हत्या के सबूत नहीं मिले, या सीबीआई दबाव में काम कर रही है, या सीबीआई मामले को दबा रही है? ऐसा नहीं है। सूत्रों की माने तो सीबीआई भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि जांच से जुड़ी हर जानकारी बेहद गोपनीय रखी जा रही है। लेकिन जब जब सुशांत के केस को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, सीबीआई ने सामने आकर साफ किया कि ये गलत खबर है। सवाल ये भी है कि अगर सीबीआई जांच में सुशांत की मौत में कोई फाउल प्ले नहीं है तो अचानक दशहरे पर उद्धव ठाकरे बिन मौसम बारिश की तरह इस बात पर क्यों बरसे कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सुशांत केस में सीधे तौर पे आदित्य ठाकरे का नाम किसी ने लिया ही नहीं। फिर वो अपने बेटे को लेकर सफाइयां क्यों दे रहे थे जबकि सीबीआई जांच चल रही है? अगर उनके बेटे का इसमें कोई रोल नहीं है तो वो जांच में सामने आ जाएगा। नारायण राणे ने लगातार ये बात कही है कि उनके पास सबूत है कि 8 जून को दिशा की हत्या हुई और सुशांत की मौत का सीधा संबंध दिशा की हत्या से है और जिससे जुड़े सबूत उन्होंने अब सीबीआई को दे दिए हैं। अब सीबीआई तय करेगी कि सबूतों की सच्चाई क्या है। इस एक महीने में सीबीआई के सामने गवाहों और सबूतों की एक नई लिस्ट पहुंची है जिसमें 13 जून के गवाह, सुरजीत सिंह की गवाही, नारायण राणे के दिए गए सबूत शामिल हैं। जाहिर है सीबीआई सबकी पड़ताल कर रही होगी, इसीलिए जब तक सीबीआई पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती तब तक तो सीबीआई को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। ये सच है कि सीबीआई को लंबा वक्त लग रहा है सिर्फ ये बताने में कि आखिर सुशांत की मौत की असली वजह क्या है,
क्योंकि सीबीआई को सुशांत की मौत की वजह के पीछे जिम्मेदार लोगों की भूमिका को साबित करने के सबूत, गवाह, सब कुछ मजबूती से तैयार करने होंगे, जिससे जो भी अपराधी है वो कोर्ट में सीबीआई की किसी कमजोरी की वजह से बच ना पाए। और यही वजह है कि सीबीआई केस को सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं कर रही है। लेकिन देर से ही सही, अगर सीबीआई 4.5 महीनों से उठ रहे उन सवालों के जवाब ढूंढ लेती है जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, तो भी जनता सीबीआई जांच पर भरोसा बनाए रखेगी। क्योंकि अगर मामले में बड़ी मछलियां शामिल हैं तो बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल भी मजबूत बनाना जरूरी है, और सीबीआई फिलहाल वही जाल तैयार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।